बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ। मैं बात करूँगी आज हमारी कौन जेठानी जी। तो भाई कामिनी जी आप ये हरकतें क्यों कर रही हैं? काफ़ी दिनों से मैं इस पे बात करना बंद कर चुकी थी, लेकिन भाई ये तो हैं रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। मतलब लगातार सिर्फ रिएक्शन वालों के नाम से ही आप कमाएंगी हैं भाई साहब। मुझे लगता था कि चलो ये बंदी आज नहीं तो कल बदल जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की तो भाई ये कभी अपना कमेंट सेक्शन खुद नहीं पढ़ती हैं, जो दूसरों को बोलती हैं कि रिएक्शन चैनल वालों को भर भर के गालियाँ आती हैं। अब एक दो भी नहीं, पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आता है। उसके बावजूद ये लोग थोड़ा भी सोचते नहीं, शर्म नहीं आती। तो मैडम जी वो इतनी गालियाँ देखने जाती हैं, कितनी फेक आईडी से करवाती हैं, तनिक से ये तो बताइएगा। बहुत चालबाजी आती है आपको। खैर छोड़िए। और दूसरी चीज़, आपको इतनी चिढ़न क्यों होती है? आप ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो अगर ब्लॉगिंग के बेस पे अगर कोई आपको रिएक्शन दे रहा है, जिस प्रकार से आपकी कैटेगरी है डेली ब्लॉगिंग, उसी प्रकार से यूट्यूब की दूसरी कैटेगरी है रिएक्शन वीडियो, जो कि ब्लॉगर्स को देखकर उनके वीडियो के बेस पे दिया जाता है। और कभी आप अपना कमेंट सेक्शन झाँक कर तो देखिए ना मैडम जी, उसमें कितना ज़्यादा लोगों ने भर भर के प्यार दिया होता है। हाँ, वो बात दूसरी है कि अक्सर ऐसे कमेंट डिलीट हो जाते हैं या फिर हेल्प और रिव्यू में चले जाते हैं। आपके कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे कमेंट करते हैं, कभी गौर फरमाइएगा। और अगर आपकी, देखिए हम तब मानेंगे ना ये चीज़ें, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग सवाल ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो मैडम जी आप ना ये सब कुछ ऑफ कैमरा करिए ना, अपने घर की समस्याओं को रिजॉल्व करिए। ऑन कैमरा काफ़ी सारी हरकतें करती हैं। तो भाई इससे जाहिर होता है कि आप चाहते हैं कि आपके घर की कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म ना हो और आप इसी तरीके से इस पे रोटियां सेकती रहें। वैसे आज जो आपने चाहा वो मिल भी गया है। कितने कितने घंटे, लगभग अभी इनका वीडियो डाले 5 घंटे हो गया है और 1,60,000 व्यूज़ जा चुका है। और जब तक हो सकता है मेरा वीडियो अपलोड हो तब तक 2 लाख हो ही जाए। तो सीरियसली आप बहुत अच्छे से कंट्रोवर्सी को भून रही हैं, सिर्फ डॉलर बनाने का। क्योंकि एक बार अगर खून लग जाए तो छूटता नहीं है ना। अपने घर की चीज़ों को इंटरनेट पे रख के फिर अगर उस पर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो आप कंट्रोवर्शियल वीडियो क्यों नहीं लेके आ जाती हैं? वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये जो आपकी समस्याएं हैं, आपके घर में जो बड़े लोग हैं, मम्मी जी पापा जी, उनके साथ बैठ के अगर देवर देवरानी से कोई इशू है या आपस में कोई इशू है, तो वो रिजॉल्व कर लीजिए। अच्छा, लेकिन आप वो रिजॉल्व कर लेंगी तो ऑन कैमरा फिर आप करेंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा? आपका चूल्हा चौका खाना पानी, उससे ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं जब तक आप कंट्रोवर्सी न करें। अब होंगे कुछ इनके चेले चपाटे, इनके स्पून लोग आएंगे और यहाँ पे मुझे गाली वाली दे के जाएंगे या सुना के जाएंगे। तो देखिए, इससे मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, यहाँ कोई मूर्ख नहीं, सबको समझ में आता है। जानबूझ के कंट्रोवर्शियल चीज़ें आप बोलते हो। कि मैं आई तो किचन कितना गंदा था, मैंने आज किचन की सफाई करी। मतलब यार, इतने दिनों में मैंने इन पर रिएक्शन देना बंद कर दिया था, लेकिन मैंने देखा ये बंदी तो भाई इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव कि जानबूझ के ऐसे टाइटल डालती है और इनको लगता है कि सामने वाले बेवकूफ़ हैं, सामने वाले एकदम मंद बुद्धि हैं, उनको लगेगा। अब तो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई अब तो ये आपकी जो है वीडियो ना नेगेटिव लगने लगी हैं। वो कमेंट मेरे पास अभी भी है, इन्होंने वो डिलीट कर दिया, लेकिन कमेंट मैंने स्क्रीन ले लिया था, स्क्रीनशॉट तो है। मैं यही कहना चाहूँगी, इनका कहना था बीच में पॉजिटिविटी लग रही थी, लेकिन फिर से वही बस इनका ड्रामा शुरू हो गया, वही तमाशा। और इन्हें बस पब्लिक को दिखाना होता है नौटंकी ड्रामा और डॉलर कमाना होता है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग हैं जो ये। और एक लोगों ने तो बहुत अच्छा लिखा है, क्या लिखा वो मैं पढ़ना चाहूँगी। हालांकि इनका जो कहना है ना, इन्होंने दोनों को बोला है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं सच बोला है। कितना भी समझाओ बट नहीं समझने वाली ये दोनों। वही फैमिली ड्रामा, वही तमाशा, बिकॉज पब्लिक इन्हें ना बढ़ावा देती है। पता नहीं कैसे फैमिली तमाशा बना के पैसे कमाने में लगे हुए हैं। और आई एम टेलिंग बहुत देवरानी एंड जेठानी। तो भाई इन्होंने साफ साफ लिखा है, लेकिन फिर आ गए गाली गलौज वाले और वो इनको
क्या रक्षा करने वाले। कि तुम्हें नहीं पसंद है तो ना देखो ना, हमारी दीदी तो हमारी भाभी तो ऐसे ही बनाएंगी घर का तमाशा, सरेआम यूट्यूब पे बेचेंगी, डॉलर कमाएंगी। बहुत ही घटिया सोच है। कई बार जब आंटी जी को मैं देखती हूँ, इनकी सासू अम्मा को, इनके वीडियो में कभी उनके चेहरे पे रियल हंसी नहीं होती। कई बार वो हंस देती हैं तो अपने बेटे की वजह से। समझ में आता है, वो भी समझती हैं कि किस प्रकार से ये बंदी सिर्फ और सिर्फ ये सिंपत्ति दिखाने के लिए कि हाँ मेरी सास अभी भी मेरे साथ में है, कुछ चंद लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार की हरकतें करती हूँ, किसी भले घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें लगातार इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, सिर्फ वैसे ही टाइटल, वैसी ही बातें। और अब तो भैया जी भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, आके बैठ जाते हैं पंचवारा करने में। चलो पंचायत करते हैं, हाँ आज मैं सफाई दूंगा, आज मैं ये सवाल पे जवाब दूंगा। ये सवाल इंटरनेट पे करते ही क्यों भाई? भैया और भाभी काहे करते हो इंटरनेट पे ये सवाल? घर की बातें अपने मम्मी पापा के साथ में बैठ के रिजॉल्व कर लिया करो। नहीं तो फिर भाई पैसा कैसे आएगा, डॉलर कैसे आएगा? इतना चस्का जो लग गया है डॉलर कमाने का। आज आप जाके देखिएगा अपना कमेंट सेक्शन तो पता चलेगा। हालांकि बहुत तेज़ी से आप काम कर रही हैं भाई, सफाई दे रही, लगातार खटाखट जो भी लग रहा है हटाए दे रही। जहाँ पे इनके चमचे लोग आके उसमें थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं, वो रखा है। जहाँ पे आके वो गरिया देते हैं कि नहीं तुम क्यों ऐसे बोल रही हो हैं, तो भाई पब्लिक है, अगर आपको देखती है तो बोलेगी। यूट्यूब ने नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया है, इसीलिए दिया है कि आप जो देखते हो उस पर कुछ अभिव्यक्ति करना चाहते हो तो बिल्कुल व्यक्त कर सकते हो। इसको लेकर कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी को भी नहीं रोक सकता। अब आपको कुछ हो सकता है नेगेटिव लगे, कुछ आपको पॉजिटिव, मतलब चाटुकारिता मक्खनबाजी करने वाले पॉजिटिव लगेंगे, जो सच्ची बात बोल देंगे तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव ही लगेंगे आपको। आपको लगेगा कि नहीं ये आपको यहाँ पर परेशान करने आए हैं। तमाम लोग लिख रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, घर के झगड़े घर में रखो। यूट्यूब पर घर का तुमने अपना ड्राइंग रूम खोल के रखा है। सच बताऊं दर्शकों तो विगत कई सालों से, मतलब कई ऐसी फैमिलीज़ हैं यूट्यूब पे जो एकदम गंद पा रही हैं। उनको लगता है कि भाई अपने घर का जो पछवाड़ा है वो यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली बातें करें, एक दूसरे की बुराइयां निकालें और डॉलर कमाएं। बहुत आसान रास्ता, मेहनत करनी नहीं है, बस यहाँ पे आके बकवास करनी है, पकड़ पकड़ बोलना है, क्यों नहीं बनाना है, उनकी कमी दिखाना है, बस हो गया। यही सच्चाई है। तो ये बहुत घटिया तरीका है। जनता ने जिस प्रकार से आप बोल रही थी ना कि रिएक्शन चैनल वालों को इतनी भर भर के गालियाँ पड़ती हैं फिर भी वो नहीं सुधरते हैं, तो मैडम रिएक्शन चैनल वाले आप जैसे कुछ जो डेली ब्लॉगर जो इस प्लेटफॉर्म का गलत यूज कर रहे हैं, सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें अपनी फैमिली की इज्जत को धूल में मिला के, तो उनके लिए बोलना बेहद आसान होता है। अब आपकी फेक आईडीज़ हों या फिर भाई कुछ आपके स्पून लोग हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सच बोलने में, जो फील होता वो बोलने में। सच है तो है। विगत 1 साल से ज़्यादा हो गया आपके घर की कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि लगातार जैसे रुकने का थोड़ा सा होता है, हम अब पॉजिटिव बोलेंगे, हम इस चीज़ ध्यान नहीं देंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब जहाँ डॉलर कम पड़ जाता है तो ऑटोमेटिक भाई खटाखट इनके सबके माइंड में नेगेटिव चीज़ें ही आ जाती हैं और बस एक दूसरे के खिलाफ आके यहाँ बोल जाते हैं, तुम लोग पागल हो गए हो, कोई कंटेंट नहीं, बस उससे ये बोला उसने वो बोला। अरे वीडियो बनाओगी तो कुछ तो लोग ही बोलेंगे। बिल्कुल करेक्ट कहा जिसने भी ये कमेंट करा है, बहुत सही आपने बात बोली कि अगर आप अपने घर के मतलब घर का जो भी अगम होता है यहीं तुम आके डिस्कस करोगी तो जाहिर सी बात है लोग बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से जितना यूट्यूब आपका है उतना बाकियों का भी है। और घरेलू वीडियो छोड़ के कुछ और बनाओ, पता नहीं क्या कर रही हो, हद है। मतलब लोग बोर होने लगे हैं, उसको जो करना है करे, तुमको जो करना है करो। सर में दर्द कर दिया है दोनों देवरानी जेठानी ने। वाह जी वाह, उसको बोलने दो, तुम अपना कुछ काम करो। अगर ये अपना कुछ काम करेंगी तो भाई एक चीज़ हो जाएगा ना कि इनके डॉलर कम पड़ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा लोग देखने आते हैं, मिर्च मसाला वाली चीज़ें, तड़का वाली चीज़ें। पर अब सच बात तो यह है कि अब इनके तड़के से भी लोग हो चुके हैं जेन्युइन सब्सक्राइबर, वो हो चुके हैं परेशान। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि ये लोग जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं इनको टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दें। सही बात बोला है, सास ससुर पागल हो गए होंगे इनके बीच में,
रिश्तेदारी में भी कितनी घोर बेइज्जती करवाती हैं। वाह जी वाह। अब आज ना जेठानी जी थोड़ा सा ये कमेंट सेक्शन अपना पढ़ लीजिएगा, थोड़ा शर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेशर्मी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही वाहियात हैं, मत करिए। चंद पैसों के, चंद नहीं यार, बहुत ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, तभी से तो भाई ये सवाल होते जा रहे हैं, जवाब देते जा रहे हैं, है ना। इग्नोर नहीं करेंगे, क्यों? मौका ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि डॉलर बन रहे हैं और अब लग चुका है पिछली वाली कंट्रोवर्सी से इनके मतलब मुंह में खून लग चुका है, इतना मान लीजिए। तो सासू माँ को गलत बोला आपने, ऐसे नहीं बोलना होता है, हैं? अब बहुत नौटंकी ड्रामा हो रहा है, किचन बनवा ही लो अब ऊपर। ऐसे कैसे किचन बनवा लेंगे आप लोगों का? क्या लगता है किचन बनवा लेंगी तो इतना कंटेंट कहाँ से मिलेगा? जब तक नीचे किचन रहेगा तभी तक तो गंदा किचन था, मैं साफ़ कराई, आज मैंने ये रोटी बनाई, आज मैंने ये बर्तन धोए। वाह जी वाह। मतलब बिना घर का काम वीडियो में दिखाए मजा ले कर लें, कैमरा ऑन करेंगे फिर काम करेंगी। का ही बताएं। वो फ़ोन जो हर जगह लेके जाते हैं, मतलब तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं हम देखते, वॉशरूम में भी लिए हैं, हर जगह उसमें कितने कीटाणु जीवाणु, लेकिन रोटी बेलने से पहले कैमरा ऑन करके रखना है, क्यों? हमको दिखाना है कि आज हमने रोटी बनाई है पूरे घर के लिए, ससुर जी को हमने चाय दी हम, और फिर बाद में बोलना है कि लोग तो बोलते थे मैं चाय भी नहीं देती ससुर जी को, देखो मैं चाय दे रही हूँ। तो ये सब नौटंकी ड्रामा कैसे होंगे? थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, थोड़े कम डॉलर ही सही, कुछ ढंग का कंटेंट बना लीजिए। बहुत सारे आते हैं नोक झोंक वाले, देवरानी जेठानी का नोक झोंक तो नहीं हो सकता, आप हस्बैंड वाइफ वाला बनाइए। आपके पति तो वैसे भी पंचौरा में इतना ज़्यादा सहयोग करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, बहुत सारे पति पत्नी का नोक झोंक बनाइए, अच्छा लगेगा वीडियो। अपने घर की इज्जत इस तरह ना उछालिए, है ना, अच्छा नहीं लगता। वही रोज़ पंचौरा लेके बैठ जाओ मोहल्ले की औरतों की तरह। और भैया जी को भी पंचौरा में बहुत ही मज़ा आता है कि चलो चलते हैं, बुराई करते हैं भैया जी, तनिक से कुछ पति पत्नी वाला नोक झोंक वाला क्रिएटर बन जाइए।